माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। श्री हरि शरणं मम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अनंत गुण गण निलय, अनंत शक्ति माधुरी प्रेम भक्ति स्वरूप अखिल परात परब्रह्म परमात्मा स्वरूप अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अखिल भुवनपति अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु भक्त जन प्राण धन संतों के सर्वस्व जीवन धन सर्व व्यापक सर्व सुहृद सर्व सुलभ सर्व प्रिय दया सिंधु करुणा निधान कृपा सागर भगवान श्री हरि की, भगवान श्री कृष्णचंद्र की, भगवान जानकी नाथ रघुनाथ जी की अहद की कृपा से हम लोगों को इस दिव्य भूमि में श्री अवध में जनकपुरी के अंतर्गत साक्षात नेपाल प्रदेश के परम पावन स्थान विराट नगर में भगवान के ही अंक में बैठकर जो 7 दिनों तक भगवान की अमृतमयी कथा श्रवण मनन निधिध्यासन और आत्मसात करने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ, इस कथामृत के माध्यम से सारे जगत के कल्याण की जो शक्ति प्रदान हुई, यह कोरी भगवान की कृपा से उनकी पूर्व योजना के अनुसार सब हुई। इसमें संत महात्माओं का शुभ संकल्प, आप भक्तजनों का शुभ संकल्प मुख्य है। इसमें दास का कोई पुरुषार्थ नहीं। कल के कथा प्रसंग में बड़ी देर भई नंदलाला तेरी राह तके ब्रिजवाला। सब लोग हम लोग ब्रजवासी वृंदावन धाम में अब निवास करते हैं। आज कलयुग नहीं है, द्वापर के इस मध्यांतर काल में हम लोग श्री अवध में रहते हुए वृंदावन धाम का दर्शन करें, गोकुल धाम का दर्शन करें और सारे ब्रज को यहाँ समेटकर हम ब्रजवासी बनकर भगवान की अमृतमयी कथा का अपने श्रवण पुटों से छक्कर पान करें, इसका रसास्वादन करें। अपनी भाग्यवान आंखों से अपने अंतर्मन के द्वारा कथा के माध्यम से हम लोग भगवान की दिव्य लीला माधुरी का दर्शन करते हुए कथा का फल प्राप्त करें। यह सब सौभाग्य हमको आपको प्राप्त हुआ। पहले भी चर्चा हुई कि कथा 3 प्रकार की होती है, मुख्य रूप से लोग यही जानते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। प्रथम तो सात्विक कथा होती है, जो कथा की धारा जहां नहीं टूटती, लगातार चलती रहती है। दूसरी राजसी कथा होती है, जिसमें बीच बीच में बाधाएं आती है। तीसरी तामसी कथा होती है,
जिसमें नींद आ जाती है, कुंभकर्ण की पत्नी आकर सिर पर बैठ जाती है। वरदान मांगा था कुंभकर्ण की पत्नी ने। जब कुंभकर्ण मारा गया रावण के पहले ही, तो रोती हुई कुंभकर्ण की पत्नी, पतिव्रता थी इसीलिए इतना बलवान था कुंभकर्ण, गई और याचना की प्रभु आपके लिए सब कोई समान है, हमारे पति को आपने तो बुला लिया अपने धाम में, हमें भी जीते जी बुला लीजिए। मैं जीना नहीं चाहती हूं, नहीं तो कोई स्थान दे दीजिए अपने चरणों में। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम के हृदय बहुत ही कोमल है। करुणित होकर उन्होंने कुंभकर्ण की पत्नी को कहा कि देखो, जहां कहीं भी आने वाले समय में कथा होगी वहां मेरा निवास होगा और वहीं तुम आकर नींद के रूप में बैठ जाना। तो आप लोगों का कोई दोष नहीं है, किसी को नींद भी आ जाए, बड़ी शांति मिलती है। संसार में तो शांति है नहीं, यहाँ कथा में आ जाने के बाद पिन ड्रॉप साइलेंट हो जाते हैं, अपने आप सारी वृत्तियां सिमट के भगवान में एकत्र हो जाती है और नींद थोड़े ही आती है, किन्हीं को समाधि लग जाती है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तो कल हम लोग पूरी तरह नंदोत्सव, क्या जन्मोत्सव भी नहीं मना पाए थे कि काल पूरा हो गया और भगवान का काल कभी पूरा नहीं होता है, इसलिए आज फिर हम लोग नंदोत्सव मनाते हैं। प्रायः हमारे 2 दिन नंदोत्सव मनाते हैं। नंद बाबा को जैसे ही पता लगा कि हमारे लाला आ गया है, भगवान तो वहां अर्धरात्रि में रोहिणी नक्षत्र भाद्रपद की वह कृष्ण पक्ष की रात्रि, सारी रात अंधेरी आधी रात के पहले तक थे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तो नंद बाबा जैसे ही रात्रि में सोने जा रहे थे, उसी समय सांडिल्य ऋषि ने कहा था कि नंद जी, आपके अवश्य लाला का योग होता है। भविष्यवाणी कर दी थी। नंद बाबा नंद रानी को पूरा विश्वास हो गया था और नंद बाबा ने पहले ही तैयारी कर ली कि किसकी, लाला के आने की। अपनी बहन सुनंदा को बुला लिया, चूंकि अवस्था इस समय यशोदा मैया की 60-70 वर्ष की लगभग हो गई थी। कैसे अकेले संभाल पाएगी लाला को, इसलिए भक्तिमती सुनंदा जो आनंद की, नंद मतलब आनंद, नंद की भी आनंद में वृद्धि करने वाली थी, परम अनुराग था भगवान श्री कृष्ण के प्रति, उनको बुला लिया कि यह प्रेम से पालने में सहायता कर सकती। भगवान बाल कृष्ण का प्राकट्य हुआ तो चतुर्भुज रूप धारण करके जो कारागृह में प्रकट हुए थे, फिर भगवान ने जब देखा कि यमुना मैया उफन रही है हमारे दर्शन के लिए, तो टोकरी में द्विभुज से फिर चतुर्भुज रूप धारण कर लिया, यमुना मैया को दर्शन दिया, उनके चरण स्पर्श की यमुना मैया ने मार्ग दे दिया और यहाँ वही चतुर्भुज रूप धारण किए हुए भगवान को पधरा दिया। किसने? वसुदेव जी ने। जो योग माया थी वह उड़ गई भगवान की आज्ञा के अनुसार और वहां भगवान के प्यारे भक्त, साक्षात भगवान ही तुम्हारे यहां आएंगे पुत्र के रूप में। सांडिल्य ऋषि ने भी कह दिया था, समझना कि नारायण आ गए, तो नारायण का दर्शन कर लिया नंद बाबा ने, फूले नहीं समाये। यशोदा को भी कहा कि देखो, संसार में कहीं किसी के ऐसा लाला हुआ होगा, ये तो साक्षात भगवान आ गए यशोदा, अब कैसे इनकी सेवा करोगी। यशोदा मैया रोने लगी कि प्रभु, संसार के लोग की दृष्टि आपके चतुर्भुज रूप के योग्य नहीं है, सब के सब उसके अनुरूप नहीं है। ये ब्रजवासी भी कहेंगे कि कैसा यह राक्षस जैसा हो, कोई पुत्र हुआ है, अथवा यह विष्णु ही तो नहीं साक्षात आ गया, अब तो सब दैत्यों का संहार कर देगा और दैत्य भयभीत हो जाएंगे, फिर हमारे ऊपर आफत आ जाएगी। आपको मारने के लिए कंस आदि पहले ही से प्रयत्नशील है। भगवान ने मुस्कुराते हुए तुरंत वहां पर
दो भुजा के बड़े सुंदर बालक के रूप में जो आप अभी देख रहे हैं, गोपाल बन गए और मैया की गोद में जाने के लिए मचलने लगे। छोटे से बालक अभी जन्म ही लिया, तब माँ यशोदा के निःसृत होने लगे स्नेह, दूध बहने लग गया, हृदय से लगाया और दूध पिलाने की कोशिश की तो श्याम सुंदर के मुख में कुछ दूध कुछ बाहर बहने लग गया। स्नेह को भगवान भी नहीं आरोह सके, इतना प्रेम उमड़ा। नारी जीवन हाय तुम्हारी अजब कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। भगवान बाल कृष्णलाल को नहलाना नहीं पड़ा, यशोदा मैया नंद बाबा ने दोनों ने अपने प्रेमाश्रुओं से अपने लाला को नहला दिया और एक दूसरे को देख देख कर मानो आंखों से बताने लगे कि कितना सुंदर है। सारे जगत में ऐसा सुंदर बालक कभी हम लोगों ने देखा था। नंद रानी यशोदा ने स्वप्न में देखा था कि बड़ा सुंदर बालक, मानो साक्षात भगवान ही प्रकट हुए हो, और वही स्वप्न सच्चा हो गया। नंद बाबा ने कहा कि मैंने स्वप्न देखा था यशोदा, सुबह का स्वप्न सच्चा होता है। सांडिल्य ऋषि को बुलाया कि ऐसे ऐसे हमने सपना देखा था, तो सांडिल्य ऋषि सवेरे ही आते कहने लग गए कि हाँ सचमुच यह साक्षात भगवान ही तुम्हारे आए हैं। इनको अपने प्राण से अधिक समझकर और प्राणपण से रक्षा करना, इनको अपने हृदय में छुपाए रखना। यशोदा, अब यशोदा कैसे हृदय में छुपाए? वह तो केवल अपने भाव से बाल कृष्णलाल को अपने में ही समाहित कर लेती है कि अब इसको अपने हृदय से कहीं जाने नहीं देंगे। कहीं कुछ हो गया मेरे लाल को तो मेरी आंखों का यही एकमात्र तारा है। हमारे वृद्धावस्था में विधाता ने इतना सुंदर पुत्र दिया है जो हमारे गुरुजी के आशीर्वाद से प्राप्त हुआ, इसको मैं खोना नहीं चाहती। बड़ा स्नेह उमड़ा और नंद बाबा ने स्नान करके बड़े सुंदर वस्त्र आदि धारण कर लिए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। नंदात्मजः क्यों धारण किया? क्योंकि उनके आत्मज हुआ है आज। आत्मज कहते हैं अपने पुत्र को, आत्मजा कहते हैं अपनी पुत्री को। तो संतान होगी यह पहले कहा था, यह भी कह दिया था सांडिल्य ऋषि ने, उनके पुरोहित थे, कि तुम्हारे ऐसी संतान होगी जिसके आज तक किसी के वैसी संतान नहीं हुई है। वह सब जितना कुछ कहा था उससे बढ़कर जब इन्होंने पाया, तब नंद बाबा को लाला से एकता का अनुभव होने लगा कि यह तो मेरे ही एक प्रकार से आत्मा का स्वरूप प्रकट हुआ है, यही वास्तव में मेरा पुत्र होगा। यह मैं कैसे समझूं? यह तो भगवान ही है। और क्या किया? जो कोई आते गए ब्रजवासी, नंद बाबा के यहाँ हल्ला हो गया कि नंद के लल्ला हो गया। कल सुना था आप लोगों ने कई बधावा। एक और आज हम लोग जो दूसरे दिन भी नंदोत्सव मनाते हैं उसका भी सुन लीजिए छोटा सा। चलो देखे आबे नंद घर लाला हुआ, चलो देखे आबे नंद घर लाला हुआ, चलो देखे आबे नंद घर लाला हुआ, चलो यदुवंश के कुल का उजाला हुआ, यदुवंश के कुल का उजाला हुआ। सखी ब्रज में सब बाल हो के दिल में खुशहाल, सखी ब्रज के सब बाल हो के दिल में खुशहाल। भैया गर्दन में डाल नाचे दे दे करताल, भैया गर्दन में डाल नाचे दे दे करताल। आज नंद का नसीबा उजाला हुआ, चलो देखे आबे नंद घर लाला हुआ, चलो देखे आबे नंद घर लाला हुआ, चलो देखे आबे नंद
नंद घर लाला हुआ। सभी हिल मिल के ग्वाल करे जय जय जयकार, सभी हिल मिल के ग्वाल करे जय जय गोपाल। बाज शंख घड़ियाल जन्म लीनो नंद लाल, बाज शंख घड़ियाल जन्म लीनो नंद लाल। झूले अंगना में पलना जहाँ लाला हुआ, चलो देखे आबे नंद घर लाला हुआ। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, बाल कृष्ण लाल की जय।